नमस्कार, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय वांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और हम पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट लोकेशन, जो बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि परियोजना संयंत्र स्थान का आशय क्या है, परियोजना स्थान निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व या घटक कौन कौन से हैं, जिसमें हमने लागत घटक और गैर लागत घटक दोनों के बारे में जानकारी ली थी। और आज हम पढ़ेंगे परियोजना स्थान का चयन या परियोजना स्थल का चयन। परियोजना के इन लागत और गैर लागत घटकों के बाद क्षेत्र के चयन पर हम आज बात करेंगे। किसी भी स्थान का चयन तब किया जाता है जब हम सभी इन घटकों से अपने आप की संपूर्ण साध्यताओं का विश्लेषण कर लेते हैं और इनका चयन करने के बाद ही कारखाना हम स्थापित करते हैं। हम देखते हैं कि कारखाना स्थापित करने के लिए बाजार, कुशल श्रमिक, परिवहन एवं संचार साधन, वित्तीय संसाधन आदि ये सब प्रभावित करते हैं एक स्थान के चयन करने को। परियोजना स्थान के चयन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। पिछले जो आपने पढ़े थे वो परियोजना के स्थान निर्धारण को प्रभावित करने वाले तत्व थे, और ये हैं परियोजना स्थल के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व। तो दोनों में मामूली सा अंतर है, आइए जानकारी लेते हैं इसकी। परियोजना स्थल के चयन को प्रभावित करने वाले तत्व। स्थान का आकार। स्थान का आकार एवं भूमि की बनावट परियोजना संयंत्र की वर्तमान एवं भावी आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। वांछित आकार में स्थान उपलब्ध होने पर श्रमिकों के लिए समस्त सुविधाएं हम उपलब्ध करवा सकते हैं। तो परियोजना या संयंत्र के लिए उस स्थान को प्राथमिकता देनी चाहिए जहां पर भूमि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। दूसरा बिंदु है हमारा भूमि की लागत एवं विकास व्यय। भूमि का आकार तथा उसकी बनावट के साथ साथ हमें लागत को भी ध्यान में रखना चाहिए। उस स्थान का चुनाव करना लाभप्रद होता है जहां की भूमि एवं विकास की लागत न्यूनतम हो। लेकिन ऐसा स्थान जिसकी भूमि की लागत तो अधिक है लेकिन विकास की लागत नहीं के बराबर है, तो महंगी वाली भूमि को भी हम परियोजना स्थल के रूप में चयन करने के लिए प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इसके अनेक लाभ हमें भविष्य में मिलते हैं। जलापूर्ति। ईंधन की भांति ही उद्योगों के लिए जल भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। अतः स्थान का चयन करते समय उपलब्ध एवं संभावित जल स्रोतों के बारे में भी विचार करना चाहिए। कई प्रमुख उद्योग जिन्हें अधिक जल की आवश्यकता होती है वह प्राय नदियों के आसपास ही बनते हैं। इसलिए स्थान चयन से पूर्व इन जल आपूर्ति स्रोतों पर भी विचार करना आवश्यक है। यातायात की सुविधाएं। परियोजना या संयंत्र स्थान रेल, सड़क या जल परिवहन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यह हमें अधिक लाभदायी होता है। यदि संयंत्र राजमार्ग, राज्य मार्ग, रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है तो हम इनसे आंतरिक परिवहन की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। आसानी से माल की लदाई और उतरवाई करवा सकते हैं, जिससे कि हमें यातायात व्यय में कमी आती है। यातायात सुविधा से श्रमिक, कर्मचारी एवं अन्य बाहरी व्यक्ति आसानी से संयंत्र तक पहुंच सकते हैं, तो इनकी हमें ध्यान रखना आवश्यक है। निरर्थक वस्तुओं की निकासी। परियोजना के लिए स्थान निश्चित करने से पूर्व निरर्थक या गंदगी की निकासी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। प्रदूषण की समस्या और कचरे को बाहर निस्तारण करने
के लिए हमें इन बातों पर जोर देना चाहिए कि यह समाज में हमारे संयंत्र के प्रति या हमारे उद्योग के प्रति नकारात्मक भावनाएं ना फैलाएं। इसलिए जो भी गंदगी हमारे संयंत्र से निकल रही है या निरर्थक वस्तुएं निकल रही हैं, उनका उचित निस्तारण होना चाहिए और इसके लिए यह आवश्यक है कि वहाँ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो या व्यवस्था हो और इसके लिए नालियों और कचरे की निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है सुरक्षा। परियोजना संयंत्र स्थान का चुनाव करते समय संयंत्र सुरक्षा पर भी विचार करना चाहिए। यदि किसी बड़े बांध के बहाव में क्षेत्र में या नदी के किनारे या बहुत ही नीचे क्षेत्र में संयंत्र स्थापित किया जाता है तो यह संयंत्र के लिए एक खतरा बन सकता है। वहाँ कभी भी बाढ़ आ सकती है। अतः स्थान ऐसा होना चाहिए जो पर्याप्त ऊंचाई पर हो और जलापूर्ति के लाभ के लिए हमें बिना मतलब की बाढ़ जोखिमों को नहीं उठाना है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि संयंत्र जो है हमारा वो समुचित ऊंचाई पर स्थापित किया हुआ होना चाहिए, स्थान उसका चयन किया हुआ होना चाहिए। ये तथ्य जो है हमें ध्यान में रखने चाहिए कि हमारा संयंत्र जो है बारिश से सुरक्षित रहे, बाढ़ से सुरक्षित रहे, हवाओं से सुरक्षित रहे, भूकंप और इनके झटकों से सुरक्षित रहे, ऐसा स्थान हमें चयन करना है। अगला बिंदु है स्थान चयन हेतु लागत लाभ विश्लेषण। स्थान लागत लाभ विश्लेषण के लिए सबसे पहले उत्पादन एवं विक्रय की मात्रा का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद में विभिन्न भौगोलिक खंडों या क्षेत्रों में संयंत्र की विशेष विशेषताएं होती हैं जो लागतों को प्रभावित करती है और ऐसे प्रत्येक घटक का अनुकूल स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है उसका मूल्यांकन करना भी आवश्यक हो जाता है। इसमें प्रमुख रूप से श्रम, उपलब्ध श्रम कैसा है, आपूर्ति कैसी है, दरें कैसी है उसकी, और उपलब्ध श्रम की प्रशिक्षण हेतु क्या लागतें हैं और भावी श्रमिकों के लिए कार्य की क्या आदतें हैं, इनके ऊपर विचार करना चाहिए। भाड़ा लागतें यानी कि आने जाने वाली सामग्रियों की लागत कम से कम होनी चाहिए। बाजार लागतें, बाजार नज़दीकता यानी बाजार में निर्मित माल को बेचने की जो लागतें हैं वो बाजार की लागतें या भाड़ा लागतें उसके अंदर शामिल किया जाता है। तो ये जो हमारा संयंत्र है, ये जो हमारा स्थान हम निर्धारित कर रहे हैं वह बाजार के नज़दीक होना चाहिए। फिर है कच्चे माल से नज़दीकी। कच्चा माल भी हमारी भाड़ा लागतों को बचाती है, तो कच्चे माल के नज़दीक संयंत्र को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। फिर है क्षय निस्तारण यानी निरर्थक वस्तुओं के निस्तारण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इन वस्तुओं को लेकर हमें बिना मतलब का यातायात व्यय न बढ़ाना पड़े, क्योंकि अगर वहाँ स्थान उपलब्ध नहीं है तो कहाँ हम इसको डंप करेंगे। वहाँ डंपिंग यार्ड तक ले जाने के लिए अगर हम व्यय लगाते हैं, खर्चा करते हैं, तो हमारे लिए लागत बढ़ सकती है। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है, विश्लेषण करना है। अन्य संयंत्रों एवं गोदामों से नज़दीकी। आर्थिक दृष्टि से संयंत्र ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां अन्य संयंत्रों से प्रतिस्पर्धा न्यूनतम हो और बाजार से दूरियां भी अधिक न हो। शक्ति यानी कि हमारे बिजली स्रोत प्राप्त होने चाहिए, जल पर्याप्त होना चाहिए। स्थानीय सरकार और उसकी टैक्सेस की प्रणाली कैसी है उसके बारे में भी हमें लागत लाभ विश्लेषण करना है। समुदाय हमारे बारे में क्या सोचता है उसके बारे में जानना है। समुदाय को हम कैसा व्यवसाय दे रहे हैं, हरित व्यवसाय दे रहे हैं या प्रदूषण युक्त व्यवसाय दे रहे हैं, इनके ऊपर हमें ध्यान देना है। समुदाय के भले के लिए हम क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में लागत लाभ विश्लेषण लेना है। कितना समाज से हम ले रहे हैं, वापस हम उसको कितना दे रहे हैं। और सरकारी प्रेरणाएं, सरकार उस स्थान विशेष पर उद्योग लगाने के लिए या संयंत्र लगाने के लिए क्या क्या सुविधाएं दे। संयंत्र को लाभप्रद स्थिति में स्थापित करने के लिए हम
कई विधियों को प्रयोग में लाते हैं, जिसमें है तुलनात्मक लागत विश्लेषण, प्रत्याय दर विश्लेषण, सम विच्छेद विश्लेषण, गुणात्मक विधियाँ, भारांकन विधियाँ और क्रमस्थान विधियाँ। तुलनात्मक लागत विश्लेषण। इस विधि में संयंत्र स्थापना एवं परिचालन से संबंध में सभी लागतों की सूची तैयार की जाती है और फिर इनकी कुल लागत की गणना की जाती है। कुल लागतें दो भागों में बटी होती है, जिसमें भवन, उपकरण आदि की लागत और दूसरी हमारी जो होती है परिचालन लागत। इन दोनों के मध्य तुलना करके हम लागत का विश्लेषण करते हैं। जिसकी लागत कम होती है उसी का हम चयन करते हैं। दूसरी है हमारी प्रत्याय दर विधि। यह विधि विनियोजन पर प्रत्याय दर पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय में तभी धन अधिक लगाता है जब उसकी प्रत्याय दर ऊंची होती है। तीसरी विधि है हमारी सम विच्छेद विश्लेषण विधि। ये प्रत्याय दर विधि हमने जब इसका एवरेज डेट ऑफ रिटर्न पढ़ा था तब भी हमने इसके बारे में बहुत जानकारी ली थी। तीसरी हमारी विधि है सम विच्छेद विश्लेषण। सम विच्छेद विश्लेषण अवधारणा के आधार पर वास्तविक लागत तत्वों की तुलना की जा सकती है। इसके लिए प्रत्येक वैकल्पिक स्थल की स्थायी एवं परिवर्तनशील लागतों की गणना करके कुल लागत ज्ञात की जाती है। इन कुल लागत को रेखा चित्रों पर अंकित किया जाता है और सबसे कम लागत वाले स्थान का चयन किया जाता है। यह विधि तुलनात्मक लागत विधि से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इसमें यह आसानी से जाना जा सकता है कि एक स्थल से दूसरे स्थल के मध्य कितना लागत अंतर है। इसे स्थलीय सम विच्छेद विश्लेषण भी कहा जाता है, परंतु इसके लिए आवश्यक यह है कि सभी संबंधित लागतों का निर्धारण जो विचाराधीन स्थल के अनुसार आवश्यक है उनके ऊपर विचार करना चाहिए। इन लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में विभाजित किया जाता है और फिर एक चार्ट के माध्यम से हम इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और किसी एक का उसका चयन करते हैं जिसकी लागत न्यूनतम होती हो। अगली विधि है हमारी गुणात्मक विधियाँ। गुणात्मक विधियों में एक व्यवसायी अनेक स्थानों में से उपयुक्त स्थान का चयन करता है। इसके लिए वह अपनी लागतों को एक तुलना चार्ट में बनाता है, जिसके अंतर्गत वह उनको तुलना के रूप में क्रम निर्धारित कर देता है। गुण के आधार पे भी कौन सी लागत महत्वपूर्ण है, कौन सी उत्तम है, कौन सी सर्वोत्तम है और कौन सी बुरी लागत है। तो इसके लिए एक तालिका बनाई जाती है और तालिका के माध्यम से इसका मूल्यांकन किया जाता है। अगली विधि है भारांकन विधि और इस विधि में प्रभावित करने वाले प्रत्येक तत्व को उस लागत के महत्व के आधार पर भार देकर उसकी विशेषता को ज्ञात किया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व को उच्च भार दिया जाता है और कम महत्वपूर्ण को कम दिया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिकताओं का निर्धारण करके हम स्थान का चयन करते हैं। यदि दो स्थानों का एक जैसा भार आ जाता है तो हम अन्य स्थान को चयन कर लेते हैं। अगला है हमारा क्रम स्थान विधि। इस विधि में प्रत्येक तत्व को उसके क्रमानुसार महत्व दिया जाता है और महत्वपूर्ण तथ्यों को पहला स्थान, उसके बाद के तथ्यों को दूसरा स्थान, ऐसे करके हम सबको क्रम के अनुसार बांट देते हैं और फिर जो अधिकतम अंक लेके आता है, जो स्थान, जैसे स्थान ए है, बी है, सी है, जो स्थान सबसे ज़्यादा नंबर वाला होगा, ज़्यादा अंक वाला होगा, उसी स्थान पर हम हमारे संयंत्र की स्थान का निर्धारण करेंगे।